हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है ये गेट 2021 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा था कि इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है और प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होता है। ये टॉपिक जो है हमारा इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि गेट में इससे आजकल फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट 3-4 सालों में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि इलास्टिक रिकवरी क्या होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि इसके गेट में पूछा जा रहा है। बाकी और भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जैसे ESC में पूछा जा सकता है या डिफरेंट स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सो द लोडिंग एंड अनलोडिंग रिस्पॉन्स ऑफ अ मेटल इज शोन। यहाँ पे आपको फिगर में लोडिंग एंड अनलोडिंग दिखा रहा है। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, ये आपका यहाँ पे स्ट्रेस दिखा रहा है। दिस इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये क्या है, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। एक्स एक्सिस पे हमारा स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे हमारा स्ट्रेस है। ठीक है, और ये जो आपका मैं एरो डिनोट कर रहा हूँ, ये एरो डिनोट कर रहा है लोडिंग। ये आपकी लोडिंग हो रही है OAB, उसके बाद फिर अनलोडिंग हो जा रही है। अनलोडिंग होने के बाद B to D इज द अनलोडिंग। ठीक है, ये अनलोडिंग हो रही है आपकी। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द इलास्टिक एंड प्लास्टिक स्ट्रेन्स करस्पॉन्डिंग टू 200 मेगापास्कल स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली आर। आपको बताना है कि इलास्टिक स्ट्रेन कितना है एंड प्लास्टिक स्ट्रेन कितना है। इलास्टिक स्ट्रेन कितना है एंड प्लास्टिक स्ट्रेन कितना है करस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस 200 मेगापास्कल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें होता क्या है, ये हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, आपने लोडिंग की, लोडिंग करने के बाद आप पॉइंट B तक गए, स्ट्रेस B तक गए, स्ट्रेस B पे जाने के बाद आपने अनलोडिंग कर दी। तो अनलोडिंग करने के बाद उसने जो है अपना इनिशियल पाथ को नहीं फॉलो किया, उसने एक न्यू पाथ को फॉलो किया और वो यहाँ पे आके स्ट्रेस जीरो हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज द सम परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये जो चीज़ है ये डिनोट कर रही है सम परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि आपने जब अनलोडिंग की है तो अनलोडिंग आपने उस स्ट्रेस पे की है, आप यील्डिंग पॉइंट को क्रॉस कर गए थे, आपने यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस कर दिया था। यील्ड पॉइंट को क्रॉस करने के बाद जब आप उसको रिलीज करोगे, अनलोडिंग करोगे, तो वो इनिशियल पाथ को नहीं फॉलो करेगा, देयर विल बी सम परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ये जो डिनोट कर रहा है दिस इज परमानेंट डिफॉर्मेशन, दिस इज व्हाट। तो OD जो है आपका यहाँ पे, OD इज व्हाट, OD हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है परमानेंट डिफॉर्मेशन या परमानेंट सेट कह लीजिए। तो ये क्या है, हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन है। ये हो गया हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि आपने जो है उसको इलास्टिक जोन से क्रॉस कर दिया था। आप जो है उसको इतना लोडिंग कर दिया आपने कि वो जो इलास्टिक जोन से बाहर चला गया और प्लास्टिक जोन में चला गया। जब आप प्लास्टिक जोन में चले जाओगे, यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर दोगे और फिर जब आप अनलोडिंग करोगे तो क्या होगा, वो अपना इनिशियल पाथ इसको ना फॉलो करने के बजाय वो एक पैरेलल उसके एक पाथ फॉलो करेगा और देयर विल बी सम परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल, देयर विल बी सम स्ट्रेन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन, इसको कह लीजिए आप परमानेंट सेट भी कहते हैं। ठीक, और DE, व्हाट इज DE? DE जो है यहाँ पे, व्हाट इज DE? DE रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, DE इज इलास्टिक रिकवरी। इलास्टिक रिकवरी, जितनी उसने रिकवरी कर ली, इलास्टिक रिकवरी, जितना स्ट्रेन जो है उसने रिकवर कर लिया है। B पॉइंट पे स्ट्रेन 0.03 था, लेकिन इसने कितना रिकवर कर लिया, इतना रिकवर कर लिया। तो इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक रिकवरी। इसको क्या कहते हैं, इलास्टिक रिकवरी। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या इसको कह लीजिए परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसको कहते हैं हम लोग परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया आपका और ये इलास्टिक रिकवरी हो गई। इतना उसने रिकवर कर लिया और ये वाला पार्ट वो रिकवर नहीं कर पाया है। तो दिस इज द अमाउंट विच इज परमानेंटली सेट, दिस इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया OD इज व्हाट, OD है हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन और DE क्या है, DE है हमारा इलास्टिक रिकवरी। ये है इलास्टिक रिकवरी जो उसने रिकवर कर लिया, कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेन उसने रिकवर कर लिया। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि इलास्टिक यहाँ पे स्ट्रेन कितना है, प्लास्टिक स्ट्रेन क्या है। तो पहले पता कर लेते हैं हम लोग कि ये दोनों होता क्या है। देखिए इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, ये वो स्ट्रेन होता है जो मटेरियल रिकवर कर लेता है। इलास्टिक स्ट्रेन को हम लोग रिकवरी स्ट्रेन या फिर इलास्टिक रिकवरी भी कहेंगे। तो OD जो है आपका, OD इज ऑल्सो DE जो है ये आपका, ये क्या है आपका, इलास्टिक स्ट्रेन है। DE रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इलास्टिक स्ट्रेन, क्योंकि इसने इतना रिकवर कर लिया है। तो इलास्टिक रिकवरी को ही हम लोग इलास्टिक स्ट्रेन कहेंगे। इलास्टिक रिकवरी जो हुई है वही हमारा क्या है, इलास्टिक स्ट्रेन है। तो अब ये कितना हो जाएगा इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन DE जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.03 - 0.01
तो ये हो जाएगा आपका 0.02। तो कितना इलास्टिक रिकवरी हुआ है? इलास्टिक रिकवरी हुई है हमारी इतना। दिस इज इलास्टिक रिकवरी, 0.02 इलास्टिक रिकवरी है, जिसको हम लोग इलास्टिक स्ट्रेन भी कहते हैं। इलास्टिक स्ट्रेन है ये, 0.02 क्या है? इलास्टिक स्ट्रेन है। अच्छा, अब परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात करें। यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन कितना था? यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन जो था हमारा DE, परमानेंट डिफॉर्मेशन था OE सॉरी, ये है हमारा 0.01। और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं पर प्लास्टिक स्ट्रेन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्लास्टिक स्ट्रेन, जो कि प्लास्टिक परमानेंटली हो चुका है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन। तो हमारे इस मटेरियल में क्या हुआ? 0.01 का प्लास्टिक स्ट्रेन आया है। दिस इज द प्लास्टिक स्ट्रेन, और ये वाला पार्ट डिनोट कर रहा है आपका इलास्टिक स्ट्रेन। ये वाला क्या है? इलास्टिक स्ट्रेन। तो इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है? इलास्टिक स्ट्रेन वो स्ट्रेन होता है जो मटेरियल रिकवर कर लेता है, और प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होता है? जो कि परमानेंटली सेट हो जाता है, जो कि रिकवर नहीं कर पाता है। तो ये जो है आपका प्लास्टिक स्ट्रेन है, और इतना पार्ट आपका इलास्टिक स्ट्रेन है। तो OD कितना क्या चीज़ है हमारा? OD है हमारा प्लास्टिक स्ट्रेन, और जिसको हम लोग ऊपर मैंने लिख दिया है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये है आपका प्लास्टिक स्ट्रेन, और आपका DE जो है, DE क्या है? DE है आपका इलास्टिक स्ट्रेन। DE है आपका इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, तो हमारा प्लास्टिक स्ट्रेन कितना आ गया? प्लास्टिक स्ट्रेन हमारा आ गया 0.01 और इलास्टिक स्ट्रेन कितना आ गया? इलास्टिक स्ट्रेन हमारा हो गया 0.02। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में जो होगा, ये इन दोनों ऑप्शंस में जो करेक्ट होगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। 0.01 एंड 0.02, दीज आर द प्लास्टिक स्ट्रेन एंड इलास्टिक स्ट्रेन रिस्पेक्टिवली। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस इस कंसेप्ट को समझना था कि इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जब आप यील्ड पॉइंट को क्रॉस करके जब लोड को रिलीज करोगे तो क्या होगा? मटेरियल इनिशियल पाथ नहीं फॉलो करेगा, देयर विल बी सम परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल, देयर विल बी सम परमानेंट स्ट्रेन इन द मटेरियल। तो वही चीज़ हमको यहाँ पता चल गई। यहाँ से ये आपका हो गया रिकवरी, इतना उसने रिकवर कर लिया, इतना रिकवर नहीं कर पाया। ठीक है, सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं गेट में अभी रिसेंट ईयर्स में आ चुके हैं, 2018 और प्रीवियस 2-3 ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप इस कंसेप्ट को देखिएगा, इसमें अगर कोई डाउट है या प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।